हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRS के फार्मेसी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फार्माकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में आज हम फार्माकोलॉजी यूनिट 3 में बात करने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आज का जो हमारा कंटेंट है, आइए कंटेंट देख लेते हैं किस टॉपिक से बात करेंगे एमसीक्यू के। इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू, और हम बात करेंगे न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन से रिलेटेड, इको ट्रांसमिशन से रिलेटेड और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड एमसीक्यू। और फिर बात करेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, और इस पैरासिम्पैथोमाइमेटिक से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 में हम टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, अपना अपना आंसर मैच करते जाइए और देखते जाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच नर्वस सिस्टम। आपको बताना है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के कौन सा पार्ट होता है। तो आप लोग बताइए, अगर याद होगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है हमारा, बताइए। राइट आंसर चूज कर लीजिए। ये हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नर्वस सिस्टम को हम लोग याद होगा दो भागों में बांटते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड करते हैं, तो याद होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इंक्लूड इन विच नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड किस नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो अगर आप लोग याद होगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, उसी में तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहा है विच नर्वस सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट। कौन सा नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है और डिक्रीज करता है डाइजेशन रेट को। मतलब हार्ट रेट को बढ़ाए लेकिन डाइजेशन रेट को घटाए। तो याद करिए कौन सा नर्वस सिस्टम था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, दो थे, कौन सा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो उसमें से एक था सिंपैथेटिक जो हार्ट रेट को बढ़ाता था और डाइजेशन को घटाता था। तो ऑप्शन देखिए मिल गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ डज टू डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है आप लोग को बताना। चलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, और दोनों एक दूसरे के कैसे वर्क करते हैं, अपोजिट वर्क करते हैं। तो मिला ऑप्शन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी मिल चुका है, वर्क विथ अपोजिट इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इफेक्ट अकर ऑन द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ड्यूरिंग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो आपको बताना है जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट होता है। तो याद करिए दोनों क्या कर देता है, सिंपैथेटिक दोनों को डायलेट करवाता है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई को डायलेट करवाता है। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज अदर नेम ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो बताइए। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सप्लाइड विद पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो आपको बताना इनमें से कौन सा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के अंदर आता है। तो बताइए आप लोग। पहला स्वीट ग्लैंड, बी वाला कह रहा ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल, सी वाला कह रहा स्किन। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा है। इनमें से पैरासिम्पैथिक डिवीजन में कोई भी नहीं आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको बताना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए इसमें से क्या बातें सही हैं। तो पहला कह रहा है प्री गैंग्लियनिक फाइबर और स्मॉल। हाँ बिल्कुल सही बात है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर होता है हमारा स्मॉल होता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट भी देख लीजिए, कह रहा पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर और लॉन्ग। हाँ, अगर प्री स्मॉल होगा तो पोस्ट लॉन्ग होगा, यानी ए भी बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोनों ए एंड बी, यानी सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन आई पीपल। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारे आंख में जो आई होता है, पीपल में आंख में जो पीपल होता है उस पर क्या इफेक्ट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आप लोग याद होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पीपल को क्या करता है, एकदम डायलेट कर देता है। ओके, तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, डायलेट द पीपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन सलाइवा। अब आपको बताना है सलाइवा पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा तो सलाइवा जो होगा हमारा उसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, बिल्कुल इनहिबिट हो जाता है, सलाइवा का सिक्रेशन रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है किसके रिस्पेक्ट में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग चलिए मिलाइए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट क्या होता है, जब हार्ट रेट क्या होता है बढ़ जाता है, एकदम हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया, बड़े हार्ट रेट को ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। तो कुछ ए वाले का मैच हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा ए ट्रैकीकार्डिया, यानी ऑप्शन में ढूंढिए ए का हमारा ए सेकंड मिल गया, ए वाला भी और ए भी सेकंड मिल रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, अभी काट दीजिए। उसके बाद स्टोमक में क्या रोल होता है हमारा, स्टोमक में क्या होता है, इसकी स्टोमक की एक्टिविटी को क्या होता है, इनहिबिट कर देता है, यानी स्टोमक को वर्क को इनहिबिट कर देगा, तो यानी बी का पहला हो जाएगा। देखिए बी का पहला कहाँ का मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, यानी आप सी वाले ऑप्शन को भी काट सकते हैं। ओके अब देखिए यूनिब्लैडर, यूनिब्लैडर का क्या इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, तो आप लोग याद होगा यूनिब्लैडर क्या होता है, रिटेंशन होता है, यानी रिलैक्स हो जाता है। ओके जब रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिन रिलीज भी नहीं होगा यूनिब्लैडर से, बिल्कुल सही बात है। एडवर्स कंडीशन में तो यूरिन का रिटेंशन करवाया जाता है, तो सी का चौथा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी का चौथा यहाँ मिल चुका है और यहाँ पर ए वाला नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन हमारा कट चुका है, ऑप्शन में मिल चुका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए। और ग्लूकोज का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या रोल होता है, आप लोग बताइए। ये स्टिमुलेट करता है रिलीज को, यानी जितना क्योंकि उस एडवर्स कंडीशन में ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए वाला हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 का रहा है गैंग्लियनिक ट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्व, आपको बताना है सिंपैथेटिक नर्व में गैंग्लियनिक ट्रांसमीटर इसमें से कौन सा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए कौन सा है, इसमें से चार ऑप्शन देखिए और राइट आंसर चूज करिए जल्दी से। बिल्कुल सही सी वाला है एस्टिल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा एस्टिल कोलिन। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आर नॉट कैरिड थ्रू विच क्रेनियल नर्व, आपको बताना है प्री गैंग्लियनिक जो होता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आर नॉट कैरिड थ्रू विच क्रेनियल नर्व, आपको कौन सी क्रेनियल नर्व में ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर नहीं पाए जाते हैं। अगर आप लोग को याद होगा पैरासिम्पैथेटिक में कौन कौन से क्रेनियल नर्व होते हैं, हमारे क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, उनमें से जो हमारी 3, 7, 9, 10 यानी तसंद याद रखिए, तसंद ता से 3 हो जाएगा, 7 से 7, 9 से 9 और डी से 10 हो जाएगा, यानी तीसरा, सातवां और नौवां जो होती है हमारी क्रेनियल नर्व में पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व में आती हैं। तो इसके अलावा जो नहीं आएगा वो हमारा इसमें से नहीं होगा, यानी तीसरा इसमें है, सातवां भी है और नौवां भी है। क्या याद करेंगे, ठीक तसंद, तसंद। ओके तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, फिफ्थ वाला तो नहीं आता है। ओके तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपको बताना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है। अगर आप लोग याद होगा तो बताइए तुरंत, बिल्कुल सही -17 मिली वोल्ट। तो इसका राइट आंसर 14 का ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू आपको बतानी है। जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर चूज करिए। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं क्वेश्चन 15 का बी हो जाएगा -15 मिली वोल्ट। ओके नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है द को ट्रांसमीटर में सर्व द फॉलोइंग फंक्शन, को ट्रांसमीटर का इसमें से क्या फंक्शन होता है आपको बताना चूज करके। तो पहला कह रहा है रेगुलेट द रिलीज ऑफ प्राइमरी ट्रांसमीटर फ्रॉम नर्व एंडिंग, बिल्कुल ये काम होता है। बी वाला कह रहा अल्टर द पोस्ट जंक्शनल एक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रांसमीटर, बिल्कुल ये भी होता है। सी वाला कह रहा इटसेल्फ एक्ट एज अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर, तो ये भी बातें, सारी बातें इसमें से सही है कोड ट्रांसमीटर के लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज अलोंग विथ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर, कह रहा है कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ रिलीज होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं को ट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या कहते हैं, को ट्रांसमीटर। तो 17 का राइट आंसर हमारा जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड ट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा कोड ट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है, आप लोग बताइए आंसर। अगर पढ़े होंगे तो हमारा पहला ऑप्शन है VIP, इसे बोलते हैं वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये हमारा वर्क करता है कोड ट्रांसमीटर की तरह। NPY न्यूरोपेप्टाइड Y भी वर्क करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी वर्क करता है, तो सारे ऑप्शन वर्क करते हैं, इसलिए क्या लगाएंगे, डी वाला, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ।
क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट एज ए। अब आपको बताना है यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर किस तरीके से वर्क करता है। आप लोग देखिए, एक्साइटर की तरह वर्क करता है, हाँ बिल्कुल करता है। इनहिबिटरी की तरह भी तो वर्क करता है, यानी दोनों तरीके से करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है विच इज एक्ट एज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें से बताना ऑप्शन देखिए कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए। इसमें से पहला गाबा तो होता है इनहिबिटरी, हमारा ग्लाइसिन भी इनहिबिटरी होता है, इसलिए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, बी सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, सी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज लर्निंग न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर को हम लोग लर्निंग न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसे हम लोग एस्टिल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर को लर्निंग न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। आपको कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को मैच कराना न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए। तो आपको बताना फाइट और फ्लाइट हार्मोन किससे रिलेटेड है। तो हम लोग याद होगा एड्रेनलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। तो एक हमारा दूसरा हो जाएगा। तो देखिए मैच कर लिए, एक का दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी, यानी ये किसमें नहीं, बी वाला, इसे काटिए तुरंत। उसके बाद करा कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर। आपको बताना है कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं। तो जो नॉर एड्रेनलिन होता है उसे हम कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो बी का पहला हो जाएगा। इसी बी का पहला यहाँ मिल चुका है, यानी ए नहीं हो रहा, इसे काट दीजिए सी वाला। इस पर डी वाला अभी मैच कर रहा है, यानी दो ऑप्शन मैच करें। आगे देखिए प्लीजर न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं, आप लोग बताइए। प्लीजर न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग डोपामाइन को बोलते हैं। तो सी का चौथा हो जाएगा। यहाँ देखिए सी का चौथा इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। बचा क्या हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मूड का आपका सेरोटोनिन से मैच हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है दी एब्रीविएशन ऑफ 5HT स्टैंड फॉर। 5HT किस नाम से और जाना जाता है, बताइए आप लोग। राइट आंसर इसमें से क्या होगा, बताइए किस नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग जानते हैं, हम बता रहे हैं आंसर, इसे बोलते हैं सेरोटोनिन के नाम से। 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है द मेजर पोस्ट जंक्शनल कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज द मस्करेनिक टाइप एट द फॉलोइंग साइट। आपको बताना है किस जगह पे होता है ऐसा। तो आप लोग बताइए। इससे हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक के पास। ओके, तो 24 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है ड्रग विच ब्लॉक द कोलिन अपटेक बाय विच स्टॉप एस्टिल कोलिन सिंथेसिस। कौन सी ड्रग है जो कोलिन को ब्लॉक करके एस्टिल कोलिन की सिंथेसिस को रोकता है। यानी कोलिन को ब्लॉक करने के लिए कोलिन के जैसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसमें से कोलिन के जैसा मतलब हेमिकोलोनियम हो जाएगा, कोलिन के जैसा। तो हेमिकोलोनियम जो कोलिन के जैसा होगा। ओके, 25 का राइट आंसर कैसे हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है ड्रग विच ब्लॉक द वेस्कुलर अपटेक ऑफ एस्टिल कोलिन। करा ऐसा ड्रग जो एस्टिल कोलिन को मतलब बनने से रोके, इन मतलब इस वेसाइकल के अंदर एस्टिल कोलिन को जाने से रोके। तो वेसाइकल के अंदर जाने से रोकने के लिए कौन सा ड्रग होगा, तो उसके नाम में छुपा है वेसाइकल में बेस से पकड़िए, बेस से जगह बेसामिकॉल हो जाएगा। 26 का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ओके, बेसाइकल में रोकने के लिए कौन सी ड्रग यूज होगा, बेसामिकॉल यूज करेंगे। ओके, 26 का राइट आंसर बी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ड्रग विच इनहिबिट द रिलीज ऑफ एस्टिल कोलिन। अब एस्टिल कोलिन को रोकना है रिलीज होने से, कहाँ से, टर्मिनल से। अगर वहां तक पहुंच गया तो टर्मिनल से भी हमें वहां तक पहुंचने के बाद अब उसे निकलने नहीं देना है। तो इसको वहां से टर्मिनल पे लास्ट में रोकने के लिए, यानी बाहर जाने से रोकने के लिए हमें कौन सा ड्रग का चाहिए, तो बाहर जाने से बी से बाहर जाने से कौन रोकेगा, बी से बॉटुलिनम। ओके, तो बॉटुलिनियम जो ड्रग होती है एसिल कोलिन को टर्मिनल से, नर्व टर्मिनल से बाहर जाने से रोकेगा। तो बाहर से बी वाले से आप लगाएंगे बॉटुलिनियम। 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, तो इससे 3 ड्रग होती है जो न्यूरो ट्रांसमीटर एस्टिल कोलिन को फाइनली रोकने में मदद करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 28 कह रहा है बॉटुलिनियम टॉक्सिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल पैरालिसिस बाय। अच्छा, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अपना अपना आंसर सबमिट करिए वाले से। इसका राइट आंसर होगा, हम बता रहे हैं, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ एस्टिल कोलिन। तो 28 का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 29 कह रहा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू। आपको बताना है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम लोग किससे रिलेट करते हैं। अगर याद होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम से रिलेटेड करते हैं। तो 29 का राइट आंसर हमारा
बी वाला हो जाएगा। और जो हमारा एड्रिनर्जिक सिस्टम होता है हम इसे सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेट करते हैं, तो इसलिए हमारा 29 का राइट आंसर बी वाला हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कोलिनर्जिक ड्रग आल्सो नोन एज। आपको बताना कोलिनर्जिक ड्रग को हम और किस नाम से जानते हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग को हम लोग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही जानते हैं। कोलिनोमाइमेटिक नाम से जानते हैं, हाँ जानते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। 30 का सी लगा लीजिए। ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 स्यूडो कोलिनेस्टरेज डिफर फ्रॉम ट्रू कोलिनेस्टरेज इन दैट। तो इसमें से आप लोग राइट आंसर चूज करिए। पहला कह रहा है इट डज नॉट हाइड्रोलाइज एस्टिल कोलिन, कह रहा है ए एस्टिल कोलिन को हाइड्रोलाइज नहीं करता है, तो गलत है। बी वाला कह रहा है इट हाइड्रोलाइज एस्टिल कोलिन एट्स लोअर रेट, तो हाँ यही वाला मेन रीजन है। इसी वजह से हमारा सीडोकोलिन जो होता है, सीडोकोलिनेस्टरेज जो होता है ट्रू कोलिनेस्टरेज से डिफर होता है। तो आप लोग आंसर नोट कर लीजिए, इसका 31 का राइट आंसर होगा हमारा बी वाला हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन साइट ऑफ एस्टिल कोलिन स्टोरेज। एस्टिल कोलिन स्टोरेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन साइट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन साइट बताइए क्या होता है आप लोग। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आल कोलिनर्जिक साइट हाँ होता है, आरबीसी हमारा ए भी होता है, ग्रे मैटर ए भी होता है, तो इसलिए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑल ऑफ दी एबव। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच कोलिन रिसेप्टर कोलिनो रिसेप्टर आर रिकॉग्नाइज फॉर एस्टिल कोलिन। इनमें से कौन सा कोलिन रिसेप्टर एस्टिल कोलिन से रिकॉग्नाइज होता है, आप लोग बताइए। 33 का राइट आंसर। इसमें मस्करेनिक रिसेप्टर से भी होता है और निकोटिनिक से भी होता है। 33 का राइट आंसर दोनों जाएगा, बोथ ए एंड बी, इसलिए इसका राइट आंसर लगा लीजिए, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस बाई कोलिनोमाइमेटिक। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कोलिनोमाइमेटिक प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आपको इसमें से कौन सा इफेक्ट कोलिनोमाइमेटिक प्रोड्यूस नहीं करता, आप लोग को बताना है। इसमें देखिए कोलिनोमाइमेटिक मतलब क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक से रिलेटेड होता है। पैरासिम्पैथेटिक का काम आप लोग को पता है क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो सिंपैथेटिक के अपोजिट वर्क करता है। तो 34 में पैरासिम्पैथेटिक हमारा मायोसिस तो करवाता है। ओके क्योंकि मायोसिस में क्या होता है, आई कंट्रैक्ट होता है। ठीक, तो पैरासिम्पैथेटिक हमारा यही तो करता है, आई को कंट्रैक्ट करवा देता है। ओके और हमारा ब्रोंको स्पैम कराता है, ब्रोंको स्पैम मतलब ब्लड वेसल को भी कंट्रैक्ट करवा देगा। मतलब आप लोग को सीधी बात है, कोलिनोमाइमेटिक मतलब कंट्रैक्शन से रिलेटेड। आप लोग याद है सी से कोलिनो, सी से कंट्रैक्ट, यानी जो जो चीज कंट्रैक्ट हो रही है सब कोलिनोमाइमेटिक से रिलेटेड होगा, पैरासिम्पैथेटिक। ओके तो मायोसिस में क्या हो जाता है, आई का कंट्रैक्शन होता है। ब्रोंको स्पैम में क्या होता है, ब्लड वेसल का कंट्रैक्शन होता है, ये भी हमारा करवाता है कोलिनोमाइमेटिक। और हमारा जो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को घटाता है कोलिनोमाइमेटिक, यानी ये ब्रेडिकार्डिया कराता है। ओके तो बचा क्या, यूरिन रिटेंशन, ये हमारा कोलिनोमाइमेटिक का वर्क नहीं है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। ओके क्योंकि ये हमारा यही वर्क नहीं करता है। तो 34 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है विच इज नॉट ए कोलिनर्जिक ड्रग। इनमें से आपको बताना कौन सा कोलिनर्जिक ड्रग नहीं है। अब आप लोग पहचानिए और बताइए। तो फाइसोस्टिकबाइन हमारा कोलिनर्जिक ड्रग की कैटेगरी में आता है, हाँ बिल्कुल। और इकोथायोफेट ये भी हमारा आता है, पिलोकार्पाइन भी हमारा कोलिनर्जिक ड्रग में आता है। तो कौन नहीं आता, पैरिंजापाइन नहीं आता है, तो यही हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। राइट आंसर 35 का डी वाला लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा एस्टिल कोलिन हैज नो थेरेपेटिक एप्लीकेशन बिकॉज। आप लोग बताना एस्टिल कोलिन का कोई भी थेरेपेटिक एप्लीकेशन नहीं है, रीजन बताना यहाँ। तो आप लोग रीजन बताइए। पहला कह रहा है नन ऑफ द एक्शन आर बेनिफिशियल इन एनी कंडीशन, तो ये तो हमारा होगा नहीं, गलत है। तो बी वाला कह रहा है इट इफेक्ट एज ट्रांजिएंट, हाँ बिल्कुल ये हमारा सही बात है। सी वाला कह रहा है इट प्रोड्यूस वाइड स्प्रेड एक्शन अफेक्टिंग मैनी ऑर्गन, ये भी सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नोट करिए। नेक्स्ट चलता है 37। क्वेश्चन 37 कह रहा है कोलिनर्जिक ड्रग विच एक्ट ऑन हार्ट बाय डिक्रीज इन लेवल ऑफ साइक्लिक एमपी एंड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल। अब आपको बताना कौन सा ड्रग है जो ऐसा ड्रग जो हार्ट पे जाए और हार्ट पे वर्क करे और डिक्रीज करे साइक्लिक एमपी लेवल को। ओके तो आप लोगों को पता होगा हार्ट से रिलेटेड क्या होता है। हार्ट से अगर आपको हार्ट रहे तो मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम में यम पकड़िए, यम से क्या हो जाएगा, मेथाकोलिन। मायोकार्डियम के यम से मेथाकोलिन ड्रग इस पे वर्क करेगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए मेथाकोलिन कहीं दिया, हाँ बिल्कुल दिया है। तो 37 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। याद हुआ कैसे पकड़ेंगे, हार्ट को हम लोग मायोकार्डिया बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। मायोकार्डिया में यम आता है, हाँ बिल्कुल यम आता है। तो यम से क्या हो जाएगा, मेथाकोलिन हो जाएगा। आया, चलिए गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38।
38 कह रहा है विच इज नॉट साइट ऑफ मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, इनमें से कौन सा मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर का साइट नहीं है। नॉट पूछा, ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले ऑप्शन एक बार जरूर ध्यान से पढ़ा करिए। तो इनमें से बताइए, स्टमक होता है, हाँ होता है, CNS होता है तो, और ग्लैंड हमारा ये भी होता है, तो कौन नहीं होता, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर में नहीं आता, ये तो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर का है ना, तो ये हमारा यही नॉट पूछा था, यही सही हो जाएगा। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा बेथेन कॉल इज एगोनिस्ट। बेथेन कॉल कैसे किसके लिए एगोनिस्ट तरह वर्क करता है, आप लोग बताइए। बेथेन कॉल आप लोग याद करिए। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, M3 रिसेप्टर के लिए। ओके, तो 39 का सी वाला नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 विच हैज ड्रग विच ड्रग हैज नो एक्शन फॉर निकोटिनिक रिसेप्टर, किस ड्रग का निकोटिनिक रिसेप्टर पे कोई एक्शन नहीं होता, आप लोग को बताना होगा। तो आप लोग बताइए निकोटिनिक रिसेप्टर पे किस ड्रग का कोई एक्शन नहीं होता, याद करिए। एक चार्ट जो वहाँ दिया है आप लोग उसे पढ़े होंगे KD त्रिपाठी में, तो इसका 40 का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, बेथेन कॉल। 40 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 41 कह रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम देयर इज नो थेरेपेटिक यूज ऑफ एस्टिल कोलिन, किसकी वजह से स्टील कोलिन का हम थेरेपेटिक यूज नहीं कर पाते हैं, कौन से दो एंजाइम है आपको बताना है। हमारे दो एंजाइम है, कौन से याद है आपको, ट्रू कोलिनेस्टरेज, हाँ यही वाला एंजाइम है, और एक सीडो कोलिनेस्टरेज, दोनों की वजह से हम आज स्टील कोलिन का कोई थेरेपेटिक यूज नहीं करते, क्योंकि क्या करते हैं इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, बोथ A एंड B नोट करिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 42 कह रहा है पिलोकार्पाइन इज यूज फॉर, पिलोकार्पाइन का हम यूज किस बीमारी के लिए करते हैं। पिलोकार्पाइन में आप पी से पकड़िए, पी से पिन पॉइंट, हाँ पिन पॉइंट ऑफ आई, तो आई में जो होता है पिन पॉइंट एकदम पिन पॉइंट के जैसा हो जाता है, और ये किस केस में होता है, हमारे ग्लाउकेमा के केस में होता है। ओके, पिलोकार्पाइन का पी पकड़िएगा, पी से पिन पॉइंट ऑफ आई, तो किस किस केस में होता है, ये हमारा ग्लाउकेमा के केस में होता है। 42 का राइट आंसर ए वाला नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनोमाइमेटिक एल्कोलाइड, आपको बताना है इस सारे ऑप्शन में से कौन सा कोलिनोमाइमेटिक एल्कोलाइड के कैटेगरी में रखा गया है। तो आप लोग देखिए और राइट आंसर चूज करिए, बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर बता रहा है पिलोकार्पाइन को हम लोग कोलिनोमाइमेटिक एल्कोलाइड में पढ़ते हैं। 43 का राइट आंसर ए नोट करिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 44 कह रहा है एक्शन ऑफ पिलोकार्पाइन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पिलोकार्पाइन का एक्शन यहाँ दिया है लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है, आप लोग बताइए। चलिए बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। शूटिंग होता है, हाँ बिल्कुल होता है। सलेवेशन होता है, ये भी होता है। मायोसिस होता है, हाँ होता है। तो बच्चा कौन, साइक्लोप्लेजिया नहीं होता। 44 का राइट आंसर मिला, डी वाला हो जाएगा। ओके नोट कर लीजिए, 44 का राइट आंसर क्या होगा, डी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द कोलिन स्टर रेजिस्टेंट टू बोथ ट्रू एंड स्यूडो कोलिनेस्टरेज, दोनों के लिए रेजिस्टेंट होता है, ऐसा कौन सा है बताइए, कौन सा ड्रग है। आप लोग याद करिए, हमारा मेथाकोलिन होता नहीं, ये तो हमारा नहीं होगा। तो बेथेनकोल हाँ दोनों के रेजिस्टेंट होता है, ट्रू और स्यूडो दोनों के लिए रेजिस्टेंट होता है। कार्बाकॉल हाँ दोनों के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो 45 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है स्यूडो कोलिनेस्टरेज डिफर फ्रॉम ट्रू कोलिनेस्टरेज, स्यूडो कोलिनेस्टरेज ट्रू कोलिनेस्टरेज से डिफर होता है, आप लोग आंसर बताइए कि क्या करता है। 46 का राइट आंसर होगा इट हाइड्रोलाइज द एस्टिल कोलिन एट स्लोअर रेट, क्योंकि जो स्यूडो होता है एस्टिल कोलिन को हाइड्रोलाइज तो करता है लेकिन स्लोअर रेट से करता है। 46 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ओके, पीछे एक क्वेश्चन इसी का रिपीट हुआ है, उसमें आंसर गलत लग गया है, आप लोग वहां पर ए वाला ऑप्शन लगा वाला इग्नोर कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा बी वाला। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है विच ड्रग यूज इन यूरिन रिटेंशन, इनमें से किस ड्रग का हम यूज यूरिन रिटेंशन की तरह करते हैं, मतलब यूरिन को रोके रखता है, हाँ यूरिन ब्लैडर में। ओके, तो 47 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, बेथेनकॉल हो जाएगा। 47 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच ड्रग इज इनडायरेक्ट रिवर्सिबल लिपिड सॉल्युबल, कौन सी ड्रग है जो इनडायरेक्ट है, रिवर्सिबल हो और लिपिड सॉल्युबल हो। आप लोग याद करिए लिपिड सॉल्युबल में कौन कौन सी ड्रग आती है, याद करिए। आइसोस्टिगमाइन होता है, हाँ यही तुम्हारा होता है जो लिपिड सॉल्युबल होता है। बाकी पायरिडोस्टिगमाइन, एड्रोफोनियम और नियोस्टिगमाइन, ये तुम्हारा ये तीनों जो लास्ट वाले हैं हमारे वाटर सॉल्युबल थे, ये तो हमारे होंगे नहीं, तो हमारा बचा ऑप्शन 48 का ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है नियोस्टिगमाइन इज नॉट एबल टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बिकॉज, नियोस्टिगमाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, क्या रीजन है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से क्रॉस नहीं कर पाता नियोस्टिगमाइन।
और अगर सिंपल सा तरीका इसमें देखिए, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाता है। और आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो नियोस्टिग्माइन हमारा कैसी ड्रग है, वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो ये हमारा नहीं क्रॉस कर पाती है। 49 का राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है विच ड्रग यूज एज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। ओके, किस ड्रग का यूज माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज करते हैं, मतलब प्रायोरिटी उसी ड्रग को देते हैं। कौन सी दवा बताइए, इनमें से राइट आंसर देखिए, इसका ऑप्शन नोट कर लीजिए, ए वाला होता है नियोस्टिग्माइन, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग। तो बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं बताइए। तो बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं बताइए जरा। ये बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए हम फाइसोस्टिग्माइन ड्रग का यूज करते हैं। ओके, तो बेलाडोना पॉइजनिंग जो होता है एट्रोपाइन में होता है, इसमें क्या होता है एंटी कोलिनर्जिक एक्शन बंद हो जाते हैं, और ये जो होता है कोलिनर्जिक के अपोजिट वर्क करता है। ओके, तो 51 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन कोबरा बाइट। कोबरा बाइट के केस में हम लोग कौन सा ड्रग यूज करते हैं, तो आप लोग यन्ने, तो कोबरा बाइट के केस में हम लोग यन्ने ड्रग यूज करते हैं। दो ड्रग होते हैं जिसका यूज करते हैं, तो यन से हो जाएगा नियोस्टिग्माइन, ए से हो जाएगा एट्रोपाइन। देखिए ऑप्शन में है बिल्कुल दोनों ऑप्शन में, तो 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज टेस्टिंग ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के टेस्टिंग के लिए यानी डायग्नोसिस के लिए कौन से ड्रग का यूज करते हैं आपको बताना है। हम इसमें यूज करते हैं बताइए एड्रोफोनियम का। ओके, 53 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बताइए 54 का राइट आंसर आप लोग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग, मतलब कौन सी ड्रग है जो बहुत थोड़े समय के लिए वर्क करती है। आप लोग बताइए इनमें से कौन सी शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। तो इसमें से देखिए पहला है एड्रोफोनियम, इसमें से दूसरा है एकोथायोफेट, सी वाला है पायरिडोस्टिग्मा, डी है ग्लाइकोपाइरुलेट। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। जो एस्टरेज होते हैं कोलिन एस्टरेज, इनमें ई की दो ड्रग होती है, यानी जो एस्टरेज की शुरुआत कहाँ से होती है, ई से होती है, और जो इसमें दो ड्रग हैं जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग की तरह वर्क करते हैं, दोनों का शुरुआत ई से ही होती है। तो आप लोग को इसमें से ढूंढना है, चूज करना है कौन सा होता है। तो इससे हमारे दो ड्रग कौन से होते हैं, एड्रोफोनियम और इकोथायोपेट। अब आपको बताना है वो कौन सी है जो लॉन्ग है और कौन सी है जो शॉर्ट है। तो आप लोग का जो एड्रोफोनियम होता है हमारा ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, और जो इकोथायोपेट होता है ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो इसमें हमारा शॉर्ट एक्टिंग पूछा गया है, शॉर्ट एक्टिंग हम लगा देंगे एड्रोफोनियम। तो ये तो याद होगा 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है पिलोकार्पाइन इन आई काजेज। जो पिलोकार्पाइन ड्रग होता है आई में क्या करता है, तो आप लोग बताइए पिलोकार्पाइन क्या करता है आई में। तो आप लोग पता है पिलोकार्पाइन होता क्या है, पिलोकार्पाइन हमारा कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं। आपको पता है कोलिनर्जिक क्या होता है, मतलब कंस्ट्रिक्शन, ये हमारे पीपल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। और किसका केस होता है, मायोसिस का केस होता है। तो मिल गया ऑप्शन हमारा 55 का राइट आंसर ए वाला जगह, एक्टिव मायोसिस करवाता है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। कौन सी ड्रग है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देती है। अब आप लोग बताइए कोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं इसमें वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देती है। तो इसमें से बताइए कौन सी कोलिनर्जिक ड्रग है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा ग्लाइकोपाइरुलेट। ग्लाइकोपाइरुलेट तो हमारा ग्लाइकोपाइरुलेट हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमारी कैसी ड्रग है, हमारी एंटी कोलिनर्जिक, इसे काट दीजिए। एट्रोपाइन हमारा ए भी एंटी कोलिन, इसे भी काट दीजिए। तो बचा का नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन हमारा कोलिनर्जिक ड्रग होता है, इसलिए हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देगा। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। इस तरीके से यूनिट 3 का हमारे पार्ट 1 के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर हो चुके हैं। हम लोग अब अगले वीडियो में एक अच्छे एमसीक्यू के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, जिससे सबके एग्जाम अच्छे से हो जाए। और छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम हर वीडियो में करते रहते हैं, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इससे क्या होता है हमारे काम करने में मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तो आज की बात यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।